अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह अल बकरा में 214 नंबर आयत से शुरू करेंगे। पीछे बात ये चल रही थी कि जो उम्मत है वो एक थी और अल्लाह ताला ने ये चाहा कि वो एक ही रहे, तो इसलिए जब इख्तलाफात पैदा होते हैं या मसाइल पैदा होते हैं तो उनके हल के लिए कोई चीज़ मौजूद रहे। उसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा था ताकि उम्मत जो एक है वो एक ही रहे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने आपस की ज़िद की वजह से इख्तलाफात किए और इन इख्तलाफात में जो मामलात होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि लोग अपने ज़ाती मामलात इस तरह की चीज़ें छोड़ने को तैयार नहीं होते। कभी दुनियावी फ़ायदे सामने होते हैं, कभी तकब्बुर, कभी अना, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें रुकावट बनती हैं। तो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़ास तौर से ज़रा सख्त किस्म के मामलात हो रहे थे, तो आजमाइशें भी सख्त थीं। इसलिए बहुत सारे लोग इस वजह से ईमान नहीं ला रहे थे कि क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर उन मुश्किलात को ख़ुद दावत दे लें जो सहाबा पे उतर रही थी, ख़ास तौर से हिजरत से लेकर उसके बाद। हिजरत से पहले भी बड़ी चीज़ें सख्त थी, उसमें वाज़ेह सी बात है कि जो हज़रत बिलाल के साथ हुआ, जो हज़रत हारिस के साथ यासर के साथ हुआ, वो सारी चीज़ें हमें रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो हमारे सामने हैं। अब इसमें ये इंसानों के साथ मामला होता है कि वो समझते हैं कि अल्लाह ताला के साथ भी हम मामलात आसानी से कर लेंगे और बस अल्लाह ताला की बातें ज़ुबानी कहकर कलमा पढ़ के समझेंगे कि जन्नत में चले जाएंगे। तो अल्लाह तो अल्लामुल गुयूब है, दिलों की हालात भी जानता है और अल्लाह को मालूम है कि कौन ईमान वाले हैं, कौन मुनाफ़क़त वाले हैं, कौन कैसे हैं। तो आज की जो आयात हैं वो इसी पहलू को ज़ेर बहस ला रही हैं कि ये ख्याल ना करो कि बस कलमा पढ़ के तुम जन्नत में चले जाओगे। तो फरमाया हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना आमनु माअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। तो अब ये इस आयत पर हम थोड़ी बात पिछली दफ़ा भी कर चुके हैं, तो बात को जोड़ने के लिए तो अब ये जो बात कही गई कि तुम ये ख्याल करते हो कि जन्नत में चले जाओगे, जबकि इससे पहले लोगों पर जो मुसीबतें आईं वो तुम पर नहीं आई हैं। उनको बासा और ज़र्रा ने यानी जंग जैसी मुसीबतों ने और नुकसानात ने घेर लिया और वो हिला मारे गए, यहाँ तक कि रसूल और उसके साथी कह उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अब इसमें दायरा के जो लोग ईमान को आसान चीज़ समझते हैं उनको ये बताया गया कि ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ मुश्किलें भी सहनी हैं, जंगें भी करनी पड़ेंगी। अब इस बात को सामने रखी जो पिछली दफ़ा भी वाज़ेह कर दी थी मैंने। अगले जो दो मौज़ूआत हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। जंग के लिए पुराने ज़माने में भी और आज भी ख़र्चा करना पड़ता है, लेकिन पुराने ज़माने में ये होता था कि मुजाहिद को ख़ुद खर्चा करना पड़ता था, इसलिए उसको माले गनीमत में हिस्सा भी दिया जाता था कि घोड़ा भी उसका होना है, तीर भी उसके होने हैं, तलवार भी उसने लेनी है। तो सारा ख़र्चा जो जंग का होता था वो मुजाहिद को करना पड़ता था, और जो इस काबिल नहीं होते थे लेकिन लड़ने का, उसके लिए कुछ और लोग ताउन करते थे। तो अब जो जंगें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई उनकी भी सूरत हाल यही थी कि लड़ना है तो ख़र्चा भी करना है और जान भी ख़तरे में डालनी। तो अब जेन में रखिए कि तुम इसके बगैर जन्नत में ख्याल करते हो कि इसके बगैर जन्नत में चले जाओगे कि उस तरह की मुसीबतें तुम पर नहीं आई जो पहलों पर आई हैं। तो उस पहली मुसीबत का जिक्र यह है कि तुम्हें खर्च भी करना पड़ेगा। खर्च करना पड़ेगा तो सवाल ज़हनों में आते थे, मुनाफिकीन ये बातें सुझाते थे आकर, बल्कि अपनी मजलिसों में भी तबसरे करते रहते थे कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर मौके पर जंग पैदा कर देते हैं, फिर पैसे ही मांगते हैं। तो इसलिए सवाल अब पूछा जा रहा है कि यसलूना का माज़ा युनफ़िकून,
कि ये तुमसे पूछते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ये कितना खर्च करें। इसका एक तर्जुमा ये भी किया जाता है क्या खर्च करें, और एक ये भी कि कितना खर्च करें। आगे जवाब से मालूम हो रहा है कि यहाँ माज़ा कितने के मानी में है, क्या के मानी में नहीं है। तो पूछते हैं तुमसे कि क्या खर्च करें, यानी कितना खर्च करें, क्या क्या खर्च कर डालें। कभी ओहद हो जाती है, कभी बदर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। कुल, तो फरमाया इनसे कह दो, मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनी वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, कि जो कुछ भी तुम खर्च करते हो तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाता। ऐसा नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़ात पे खर्च कर लेते हैं, वो तुम्हारे अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के ऊपर खर्च होता। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला आदमी ले जाता है और खा पी जाता है, ऐसा नहीं है। अब ये पहला जवाब जो दिया है वो इसलिए दिया है कि इंसानों की जो नफ्सियाती कमज़ोरी है कि जी हम पैसे दे रहे हैं तो फ़ायदा क्या जी, इसका कहाँ जाएगा जी, क्या लगेगा। तो पहली बात ये कही कि ये इन लोगों के लिए है। अब ये जंग के सियाक़ो सबाक़ में भी ठीक है और वैसे भी ठीक है। जंग के सियाक़ो सबाक़ में इसलिए कि भाई यहाँ पर तुम्हारे बाल बच्चे रहते हैं, बहन भाई रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो इनकी हिफाजत होनी चाहिए। इनके लिए एक निज़ाम ज़िंदगी जो चल रहा है वो चलता रहना चाहिए। मुसाफिर महफूज रहने चाहिए, कारोबार करने वाले काफ़िले जाते हैं आते हैं, उनको महफूज रहना चाहिए। और दूसरे पहलू से भी जवाब है कि जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो वो जाता कहाँ है, कोई अल्लाह ताला थोड़े खा जाते हैं, वो तो लोगों पर ही इस्तेमाल होता है। उसमें हमारे रिश्तेदार हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए आज हम जिंदा हैं तो हमारे बच्चों के वाली वारिस बने हुए हैं, लेकिन कल फौत हो जाएं, बच्चे छोटे हों तो कौन संभालने वाला है। तो मुआशरे के यही लोग संभालेंगे जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं। तो उस पहलू को यहाँ नुमाया कर दिया ताकि ये बात समझ में आ जाए कि जो इन्फाक हो रहा है वो कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे मज़ाहिब जहाँ पर देवता होते हैं या पुरोहित होते हैं उनके ऊपर खर्च हो रहा होता है। इस्लाम का तो निज़ाम ही यही है कि वो लोगों से लेकर लोगों को दिया जाता है, वो आपके अजीज़ बहन भाई रिश्तेदारों के ऊपर काम आ रहा होता है। आगे फरमाया वमा तफलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अब ये दूसरी, पहला मैं इसको नेगेटिव अंदाज में अगर बयान करूँ तो ये कि नफ्सियाती जो खलजान था उसको दूर किया कि भाई पैसे कहीं गलत जगहों पे इस्तेमाल नहीं हो रहे, सही जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं और तुम्हारे अपने ही अजीज़ों के काम आने हैं। तो पहला ज़हनी खलजान का। दूसरा जो है वो ईमान वालों की और नेकी करने वालों की तसल्ली का जुमला है कि जो भी तुम नेकी करोगे तो अल्लाह ताला उसको वाकिफ़ है। अल्लाह ताला वाकिफ़ है, इसका मतलब ये होता है कि वो ज़ाया नहीं जाएगी, यानी वो चीज़ें ज़ाया नहीं जाएंगी। अल्लाह के इल्म में है तो लाजमन अजर मिलेगा, और अगर तुमने सही नीयत से किया होगा तब भी, और अगर बुरी नीयत से किया होगा तब भी उसका जो भी जज़ा मिलनी है, सज़ा मिलनी है, वो मिल जाएगी। तो इसलिए ये जो इन्फाक के बारे में जो सवाल था उसका पहला बुनियादी जवाब दे दिया। सवाल उठा था किताल से, किताल के लिए खर्च करना पड़ेगा, जवाब उसका एक जामे पहलू से दे दिया, क्योंकि सवाल ऐसा था कि कितना खर्च करें जी, तो जब तक ये यतीम लोग मौजूद हैं, वालिदैन मौजूद हैं, अकरबीन मौजूद हैं, खर्च होता रहेगा। तो कितना खर्च करेगा जवाब हो गया। आगे उसी के पहलू से, चूँकि जिहाद के हवाले से बात हो रही थी तो आगे बात जिहाद की तरफ बढ़ गई, लेकिन दो असूली जवाब देकर कि जब तक ये लोग मौजूद हैं, वालिदैन, अकरबीन, यतामा, मसाकीन, मुसाफिर, इनके ऊपर खर्च होता रहेगा, ये क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन खर्च किन पे हो रहा है? तुम्हारे ही अपने लोगों पर, कोई बेगानों पर नहीं हो रहा, या अल्लाह ताला नहीं खा पी जाते, या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खा पी जाते। और जो तुम खर्च करते हो अल्लाह जानता है, ये दूसरा तसल्ली दे दी कि तुम्हारा कोई अमल भी ज़ाया नहीं जाएगा, अगर नेक नियति से करोगे तो लाजमन अजर मिलेगा। आगे फरमाया वो कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम्हारे ऊपर जंग फ़र्ज कर दी गई है, वह हुआ कुरहुन लकुम, और ये बड़ा ही कुरहुन वाला काम है। कुरहुन जो है ये अरबी ज़बान का बहुत बड़ा लफ्ज़ है। दो लफ्ज़ अरबों की कदीम ज़माने में, दौर जाहिलियत में, दो लफ्ज़ बहुत अहमियत रखते हैं, एक मकरुमा और एक कुरहुन या मकरूह का लफ्ज़। हमारे बाद में जो इस्लामी लिटरेचर है उसमें तो मकरूह कुछ और मानी इख्तियार करता चला गया, सिर्फ नापसंद के मानी में रह गया।
या नागवार के मानी में, नापसंदीदा के मानी में रह गया। लेकिन अरबी ज़ुबान में हर उस काम को कहते हैं जो शदीद मुश्किल हो लेकिन बड़े लोग उसको कर सकते हैं। कुरआन का असल मतलब ये है कि बड़े लोग कर सकते हैं, बहादुर लोग उसको संभाल सकते हैं, बहादुर लोग उसको, बड़े हौसले वाले जिगर वाले लोग जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं। और जो बुज़दिल लोग होंगे, कमज़ोर लोग होंगे, वो कुरहन जैसे कामों को, मकरूह कामों को, मकरूहतुन सही लफ्ज़ बोलना चाहिए, मकरूहतुन जैसे कामों को वो उठाने को तैयार नहीं होते। तब किताल के अंदर लोगों ने हमारे ज़्यादातर तर्जुमा नापसंद का कर दिया है, नागवार का कर दिया। असल मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर किताल को फ़र्ज़ कर दिया गया है और ये उन नागवार कामों में से है जो हौसलामंद लोग किया करते हैं, हल्के फुल्के लोग नहीं किया करते और उसकी मुशक्क़त में पड़ने को तैयार नहीं होते। ठीक है, ये अब किताल की अहमियत भी वाज़े कर दी और उसका नागवार होना भी वाज़े कर दिया कि है ये बड़े हौसले वाले लोगों का काम, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए ये नागवार हो रहा है। तो अब ऊपर जो बात थी हम हसीब तुम, उसमें दो चीज़ें सामने आ गई, अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में जंग करना। तो तुम ये ख्याल ना करो कि ऐसे ही जन्नत में ले जाए जाओगे जब तक कि जंग ना करनी पड़े, जब तक कि ये ना करना पड़े। ये मसाइब सामने आएंगे और जो पीछे मसाइब गुजरे हैं उनका मैं पिछले दफ़ा हवाला दे चुका हूँ। उनमें यह है कि बगियन बैनकुम होगी, यहूदी आएंगे, एतराज़ करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें जलील करने की कोशिश करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। पीछे तमस्कुर का भी जिक्र हुआ है। ये सब कुछ होगा। इस सब कुछ के बाद अगर तुम साबित कदम रहते हो तो इसलिए बचोगे। आगे इसलिए आगे चलकर इर्तदाद का भी जिक्र आएगा कि यहाँ जिस ज़माने में ये आयतें नाजिल हो रही हैं, लगता है कि मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव, शदीद किस्म का। उस दबाव में ये आयतें नाजिल हो रही हैं। वो दबाव क्या क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें, इस तरह के तबसरे, इस तरह के बहाने, फिर कुरैश मक्का की और यहूदियों की मिली भगत से होने वाली जंगें, ये सारा कुछ यहाँ पर पस मंज़र में मौजूद है। तो फरमाया कि तुम्हारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया है। कुतबा का लफ्ज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कानून लिखने के मानी में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसी से जब लफ्ज़ अल किताब बनता है तो उसका मतलब भी कानून शरीयत होता है। किताब सिर्फ़ किताब के मानी में नहीं होती, जैसे हमारे सब आयतों के नीचे किताब आ जाएगा तो किताब ही तर्जमा कर देते, नहीं, वहाँ कानून का तर्जमा भी बाज़ जगहों पर करना पड़ता है। तो तुम्हारे ऊपर कानून बना दिया गया तुम्हारे लिए किताल का, लेकिन वो तुम्हारे लिए मकरूहा है, यानी नागवार लेकिन बड़े हौसले वालों का करने का काम है। वह आसान तकरहु शैयन, एक चीज़ को तुम नागवार, हो सकता है कि एक चीज़ को तुम नागवार समझो, वह हुआ खैरुल लकुम, जबकि उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो। ये अरबों का माना हुआ असूल है कि जितने मकरूहा हैं अगर बहादुर लोग उसमें से गुजर जाएं तो वो ना सिर्फ उनकी पुख्तगी का बायस है बल्कि कौम मिलत के लिए फ़ायदा होता है। ये उनकी मानी हुई बात थी। कुरान मजीद ने उसी मानी हुई बात को यहाँ इशारा कर दिया, लेकिन असलूब बदल कर। उनका सिर्फ ये होता था कि बहादुरी साबित हो जाएगी, कौम कबीला बच जाएगा, तो अल्लाह ताला ने उसको असूली रंग दे दिया कि हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वह आसान तो हिब्बु शैयन वह हुआ शर्रुल लकुम, और ये हो सकता है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो, चाहो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो। ये असूल दीन के सारे ही असूलों के बारे में, बल्कि ज़िंदगी के सारे ही असूलों के बारे में हम इस असूल को इख्तियार कर सकते हैं सारे ही कामों के बारे में। दुनिया में जितनी भी मुसीबतें, मुश्किलें, नागवार काम हमारे ज़िम्मे आते हैं, उसमें हमें बाज़ औक़ात शादी गलत जगह हो गई, बाज़ जगह कारोबार गलत हो गया, बाज़ औक़ात ये कि बहन भाई ऐसे मिल गए कि समझ नहीं आ रही कि बहन भाई भी हैं कि नहीं हैं, दोस्त ऐसे मिल गए, माहौल ऐसा बन गया, बचपन ही में यतीम हो गए, घर से निकाल दिया चाचा तायों ने। ये सारा कुछ मकरूह होता है, आदमी के लिए नापसंदीदा होता है। लेकिन खुदा की मीज़ान में वही यतीम बच्चा जिसको घर से निकाल दिया जाए, या भाग वाला बच्चा भी, तो होते यूसुफ की तरह होता है अज़ीज़ मिस्र बनने के लिए प्रोग्राम, तो वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसके लिए क्या खैर उसमें रखा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, खुदा से शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि कुएं में फेंकना अज़ीज़ मिस्र बनने का प्रोग्राम हो
और हज़रत यूसुफ जो है वो कुड़ते रहते, कोई भले का काम ना करते, वहाँ जाकर भी ज़िद्दी बच्चे की तरह फिरौनियों को तंग करते मिस्र के लोगों को। तो हो सकता है कि वो नापसंदीदा लोगों में शुमार होते, कुछ भी ना होता, लेकिन उनका सब्र, उनका अच्छा रवैया, उनका अखलाक, उनका दयानतदारी, उनकी समझदारी, वो सारी चीज़ें उनको आहिस्ता आहिस्ता तरक्की देती चली गई। वो अपने जेल में भी मकबूल आदमी होंगे, वो अपने अजीज़ मिस्र के घर में भी, और जब बादशाह के पास गए तो वो भी मुतासर हो गया। तो अगर खुदा की मीज़ान के लिहाज से देखें इस दुनिया को, तो हमें ये तरीका इख्तियार करना है कि हर नागवार चीज़ को इसी मानी में लेना है जिस मानी में अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया, कि वो हो सकता है कि जिसको तुम नागवार समझ रहे हो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और जो तुम चाहते हो कि वो हो जाए वो हो सकता है तुम्हारे लिए बुरी हो। यह मुमकिन है। तो सारी दुनिया का प्रोग्राम अल्लाह ने बनाया हुआ है, मैंने और आपने नहीं बनाया हुआ। तो सारे के सारे प्रोग्राम का असल हदफ खैर है। सारे प्रोग्राम, खा उसमें मौत किसी की हो, खा किसी को चोट लग रही हो, खा शदीद बीमारी किसी को आ रही हो, कारोबार डूब रहा हो, हर चीज़ का हदफ वो खैर, क्योंकि खुदा खैर, वो बातिल नहीं है, वो नाकिस नहीं है, उसने कोई बुरा फैसला नहीं करना है। और मैं ये जुमला बोला करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा रब है, मालिक है, आका है, पालनहार है, रहमान और रहीम है, अजीज़ुल हकीम है। उसने ये दुनिया बनाई है। ऐसा नहीं कि वो कोई हमारा दुश्मन है जिसने दुनिया भेज दिया। अब अजीज़ व हकीम और अलीम व खबीर और रऊफ़ुन बिल इबाद हस्ती की तरफ से जब कोई मुश्किल चीज़ आती है तो बुरी कैसे हो सकती है? नामुमकिनात में से। मसलन हमारे वाले साहब उठ के पढ़ो, वो सुबह सुबह जगा देते थे, रात को वालदा भी, तो वो क्या हमारे साथ बुराई कर रही होती थी? उस वक्त पढ़ना बुरा लगता था कि क्या हर वक्त मुसीबत डाली हुई है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन बाद के वक्तों ने साबित किया कि उनकी खैर खाई थी। तो ऐसा ही यहाँ पर वाज़ेह रहना चाहिए कि अल्लाह ताला भी जिस तरह माँ कहती थी पढ़ो, सुबह सुबह उठ के स्कूल जाओ, डंडे खाने हैं तब भी जाओ, मार पड़नी है तब भी जाओ, वो खैर खाई कर रही थी। ऐसा ही अल्लाह ताला भी जब हमें किसी मुश्किल में डालते हैं, खा किताल जैसी मुश्किल हो या कारोबार की मुश्किल हो या कोई हो, वो डालते हैं तो हमारे लिए उसमें बेहतरी छुपा के रखी होती है। अगर कोई माँ ये चाहे कि उसका बेटा गिर ना जाए बचपन में, साल डेढ़ साल की उम्र में जब चलना सीखता है बच्चा, और वो उसको ज़मीन पर भी ना उतारे, बिस्तर पर रखे, बांध के रखे, कहीं नीचे ना गिर जाए, तो सारी ज़िंदगी चलना नहीं सीख सकता। उसको गिरने के लिए मौके देने हैं, उसको चोट लगने देनी है, तब वो चलना सीखेगा। तो वो माँ समझदार है, खैरखा है, जो साल डेढ़ साल के बच्चे के गिरने के लिए तैयार हो जाए, उसको चोट लगने को बर्दाश्त करने को तैयार हो जाए, और उसको चलने की मशक करवाए और वो चलने लग जाए। ये खुदा है। वो भी 70 माओ जितना मेहरबान है। तो वो भी जब चोट लगने के लिए हमें छोड़ता है कहीं पर, तो वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। बेहतरी कई हैं, मैंने एक किताब भी लिखी है हम पर मुश्किलें क्यों आती हैं, और अवेलेबल है, फ्री नेट पे पढ़ सकते हैं। तो वो उसमें बेहतरियाँ कई हैं। गुनाह जड़ रहे होते हैं, आला वसाह पैदा हो रहे होते हैं, सब्र पैदा हो रहा होता है, ताकत पैदा हो रही है, जहानत पैदा हो रही होती है, समझदारी पैदा हो रही होती है। हर मुश्किल हमारे साथ ये सारे काम कर रही होती है। मैंने कोई 14-15 के करीब चीज़ें लिखी हैं उसमें, कुरान मजीद से, बाहर से नहीं। तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हर मुश्किल पैदा कर रही होती है। सियानापन, समझदारी, सब्र, आला वसाफ, अखलाक का इम्तिहान, हमारी जो भी कुव्वतें हैं उनको। मैं एक और मिसाल दिया करता हूँ कि अगर दुनिया में बीमारियाँ ना होती तो हमारी इंसानों की तरक्की का एक बहुत बड़ा बाब जो मेडिसिन की दुनिया में हुआ है वो ना होता, बायोलॉजी वजूद भी ना आती अगर मैं और आप बीमार ना होते थे। पूरा बायोलॉजी, मेडिसिन, जो तिब का इल्म है और ये सारी चीज़ें हैं, ये वजूद में ना आती। वो आई इसलिए कि मैं बीमार होता हूँ। अब बीमार होता हूँ तो इलाज ढूंढा जाएगा, इलाज ढूंढा जाएगा तो मेरे जिस्म का मुताला भी होगा और दवाइयों का मुताला भी होगा। जड़ी बूटियाँ भी परखी जाएंगी, कौन सा बूटी जो कौन सा फ़ायदा देती है। तो ये सारा कुछ इसलिए शुरू हुआ कि एक तकलीफ़ से, बीमारी से। मेरे और आपके पाँव अगर जानवरों की तरह होते, उसमें कांटे ना चुभते होते,
तो हम जूता ना बनाते हैं, घोड़े पर सवारी ना करते हैं, और आज जहाज़ ना बनाते हैं। तो एक मुश्किल में अल्लाह ताला सारी चीज़ों का हल रख देते हैं। तो मुश्किलें इतनी कीमती चीज़ हैं कि हमें नागवार लग रही होती है, लेकिन इससे पूरी एक दुनिया वजूद में आती है। और अगर आप सारे कारोबार दुनिया में जितने भी हो रहे हैं उनका अगर जायज़ा लें तो वो हमारी किसी न किसी ज़रूरत या हमारी किसी न किसी मुश्किल पर खड़े हैं। भूख की मुश्किल, बीमारियों की मुश्किल, सफ़र की मुश्किल, इसके ऊपर सारा मदार है। तो इसलिए अल्लाह कह रहे हैं कि एक है असूली तौर पर सारी चीज़ें खैर हैं, एक है कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो भी खैर हैं। तो फरमाया कि हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ नागवार गुजरे लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो अब किताल के बारे में जोड़ दीजिए इस बात को कि तुम, हो सकता है कि किताल तुम्हारे लिए एक नागवार काम लग रहा हो, लेकिन ये बड़े हौसले वालों के करने का काम है, इसमें यकीनन तुम्हारे लिए बेहतरी है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। अब ये ज़ाहिर है कि कुछ हकीकतें जो हैं वो अल्लाह ताला ही जानते हैं, और फरमाया कि तुम नहीं जानते हो। अब जो किताल का चूँकि हुक्म है यहाँ पर, उसके बारे में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि किसी के ज़हन में ये बात हो कि सुलह सफाई से रहना चाहिए, जंग नहीं करनी चाहिए। अभी दावत देते हैं, उनको और समझाते हैं अभी, और वो हमला भी कर दें तब भी हमें छुप कर दिफा करना चाहिए, आगे से जवाब नहीं देना चाहिए। ये सारी बात हो सकती हैं। और हम सूरह अल बकरा के शुरू में इसको पढ़ भी चुके हैं कि पूरा एक गिरोह था अहले किताब के अंदर जो यही प्रोग्राम रखता था कि किसी न किसी तरह से मुसालहत कर ली जाए, आप हमें ईमान वाला समझ लें, हम आपको ईमान वाला समझ, और अमन से रहते हैं, क्या हक़ और बातिल की बात करनी और क्या कुफर इस्लाम की बात करनी, वो ठीक है, आप भी अहले ईमान, हम भी अहले ईमान। तो उसको पेश नज़र रखते फरमाया कि वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो कि किताल में तुम्हारे लिए क्या बेहतरी रखी गई है। ये ज़ाहिर है कि जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें इस्लाम के एतबार से बहुत मुफीद रहीं। उन जंगों के नतीजे में एक रियासत वजूद में आई, पूरे अरब के अंदर एक मुत्तहिदा रियासत बनी। उसके नतीजे में उम्मत इस काबिल हुई कि कुरान को भी महफूज कर सके और सुन्नत नबी को भी महफूज कर सके। ये सारा कुछ इस वजह से मुमकिन हुआ कि सियासी इक़्तिदार हासिल हुआ सहाबा को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर सियासी इक़्तिदार हासिल ना होता तो ये हिफाजत का काम उसी तरह नहीं होना था जिस तरह से हज़रत ईसा के मानने वालों का नहीं हुआ। हालांकि वो भी उतने ही मुखलिस मोमिन थे। अल्लाह ताला ने जिस शान के साथ उनका जिक्र किया, आगे भी करेंगे, पीछे भी गुजरा है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो भी बहुत मुखलिस साथी थे, लेकिन वो इंजील की हिफाजत नहीं कर सके, क्योंकि जो ज़राए चाहिए होते हैं किसी चीज़ की हिफाजत के लिए, उसमें हुकूमत, सियासी इक़्तिदार और इस तरह की चीज़ें शामिल थीं। तो ये नताइज निकले उसके। अल्लाह ताला को पता है कि मैंने क्या करना है। नबूवत ख़त्म हो रही है और नबूवत के ख़ात्मे के बाद अल्लाह के दीन को महफूज रहना चाहिए। उस पूरे निज़ाम, उस पूरे तसव्वुर को सामने रख के अल्लाह ताला मामलात कुछ कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये जंगें जो हैं ये इस्लाम के लिए एक आजमाइश भी बन गई। इस पहलू से कि बाद में मुसलमानों ने अपने लिए, बहुत सारे मुसलमान लीडरों ने अपने लिए रास्ता ये चुन लिया कि हम भी नौज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रखते हैं, हम भी जिहाद करके जीतेंगे और इलाए कलमतुल्लाह करेंगे। और ये इसकी वजह से जिहाद की 2, 3, 4, 5 किस्में बना दी हमने। उसके बाद दूसरा मसला ये पैदा हुआ कि दौर जदीद में आकर ये सवाल उठ गया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा की तरह अल्लाह के रसूल थे तो उन्होंने तो जंग नहीं की थी, इन्होंने कैसे जंग कर दी। दूसरा मसला पैदा हो गया। और यह मैं बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का डिज़ाइन इस तरह से किया है कि हर चीज़ को उठाकर देख लें, उसमें मुस्बत पहलू भी है, मनफी पहलू भी है, नेगेटिव पहलू भी है, पॉजिटिव पहलू भी है। मैं एक मेडिकल, बच्चों के ऊपर मेडिकल की चीज़ें पढ़ रहा था, तो उसमें मुहक्किक ने लिखा हुआ था कि बच्चा पैदा होते ही इस अमल का आगाज़ हो जाता है कि उसकी शरियानों में चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। पहले दिन का बच्चा, और ये प्रोसेस शुरू हो गया। कायनात डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि इसमें अगर आपकी अक्ल उलट जाए तो आप कुफर तक पहुंच जाते हैं।
और अगर आप फितरत और अक्ल की रोशनी में ठीक रहें तो आप खुदा तक पहुंच जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में भी इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं कि अगर आपका दिमाग टेढ़ा हो जाए, अगर आप बात गलत तरीके से देखना शुरू कर दें, अब नबी सल्लम जंगें कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़्यादा शादियाँ कर लीं, तो ये आपकी सोच का अंदाज़ अगर ऐसा हो गया तो अब आप गलत रास्ते पर चल पड़ सकते हैं। तो कुरान मजीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कायनात, उसका डिज़ाइन दोहरा बनाया गया है कि अगर आपकी देखने की आँख ठीक है, देखने का जाविया ठीक है, तो आप उसके अपने ईमान को मजबूत पाते हैं, बल्कि उसमें तरक्की होती है। और अगर आपने जाविया नज़र तब्दील कर लिया, गलत तरीके से सोचना शुरू कर दिया, दुनिया को हक़ाइक़ की रोशनी में नहीं देखा, तो काम ख़राब होना शुरू हो जाता। तो वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, तो इसमें जो कुछ क़िताल हो रहा है, इसमें उस वक्त के सहाबा के भी इम्तिहान था, मुनाफिकीन का भी इम्तिहान था, बाद की नस्लों का भी इम्तिहान है जो हम फेस कर रहे हैं आजकल। ये सारा कुछ अल्लाह जानता था, उस वक्त के सहाबा नहीं जानते थे कि एक जंग से क्या होने वाला है। मैंने चंद चीज़ें बयान की हैं, बेशुमार चीज़ें होती हैं। एक वाक़या कायनात के अंदर होता है तो उसके बेशुमार पहलू हैं जो सिर्फ खुदा ही जान सकता है कि एक वाक़या होने से क्या क्या काम हो जाएगा, क्या क्या नताइज निकल आएंगे। उस वक्त क्या हुआ, जब बदर फतह हुई होगी तो आप देखिए कि हिरकल को मसला बन गया है। वो अबू सुफियान को बुला के पूछता है कि भाई क्या हो रहा है तुम्हारे इलाके में। वो कहता है जी एक नबी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, और वो जंगों का पूछता है कि जंगे कौन जीत रहा है, सवालत करता है। तो ये क्यों मसला पैदा हो जाता है, इसलिए कि एक वाक़या हो गया है, एक हुकूमत बन गई है मदीना में, और एक पुराने लोगों ने, जिनकी पुरानी हुकूमत थी, उन्होंने गिराने की कोशिश की है, उनको शिकस्त हो गई है। ये सब कुछ हो रहा होता है। तो खुद अल्लाह ताला जानते हैं, तुम नहीं जानते। यसअलूना कान शहरिल हराम कितालिन फीह, फरमाया कि तुमसे ये सवाल भी करते हैं कि हराम महीनों के अंदर जंग करने का क्या हुक्म है। अब ज़ाहिर है कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि पीछे जंग का मजमून रवा दवा है, साथ साथ कुछ मसले अल्लाह ताला उठाते जा रहे हैं और हल करते चले जा रहे हैं। तो इसमें अब किताल, अब ज़ाहिर है कि एक नागवार काम है। मुझे अगर हुक्म दिया जाए कि भाई चलो अभी जंग पे जाना है, तो मैं भी कोई सवाल पूछूंगा, कौन सी जंग, कहाँ जाना है, किसने किस लिए करनी है, करने की ज़रूरत भी है कि नहीं है, क्योंकि नागवार लग रही है। और अगर नागवार नहीं लग रही तो फिर मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। चाचे नागवार लग रही थी, पहला सवाल पूछा गया कि क्या खर्च करें, उसका अल्लाह ताला ने असूली जवाब दिया। फिर सवाल किया गया कि ये बड़ी मुश्किल काम है जी, उसको अल्लाह ताला ने तसल्ली दिला दी कि है मुश्किल काम, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है। अब एक और बहाना बड़ा ज़बरदस्त है कि हराम महीनों में क्या करें, जंग करें कि ना करें। तो फरमाया कि इनको कहो कि कितालुन फीही कबीर, हराम महीनों के अंदर जंग करना कबीरा गुनाह है, छोटा अमल नहीं है, बहुत संगीन अमल है, लेकिन बाज़-औक़ात करना पड़ता है। अब वो पिछले उस सवाल का भी कोतबा अलैकुमुल किताल में हुआ, कुरहुन लकुम में जो बात थी उसको भी सामने रखिए कि सवाल ज़हनों में है कि किताल क्यों किया जाए। और अब बीच में साथ अल्लाह ताला ने ये सवाल भी ले लिया कि हराम महीनों में क्यों, कैसे किया जाए, उसका क्या हुक्म है। तो फरमाया कि इनसे कह दो कि हाँ ये कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है कि हराम महीनों के अंदर जंग की जाए। मैं हराम महीनों के बारे में बता चुका हूँ, सिर्फ वो लोग जो आप पहली दफ़ा दरस सुन रहे हैं उनके लिए, कि 4 महीने थे, हज के लिए 3 और उम्रे के लिए 1 महीना जो हराम करार दिया गया था, जिसमें पूरे अरब में अमन कायम हो जाता था, शिकार करने की भी इजाज़त नहीं रहती थी हाजियों को, उम्रा करने वालों को। तो बिल्कुल पूरी तरह से अमन होता था, ताकि हाजी और उम्रा करने वाले आराम से आएँ अमन के साथ, और हज और उम्रा करके अमन के साथ वापस चले जाएँ। हज चूँकि लंबा होता था, उसमें अल्लाह ताला ने 3 महीने का टाइम दिया था, और उम्रे के लिए रजब का महीना मुकर्रर किया गया था, ताकि उन दिनों के, हज के दिनों के अलावा भी कोई आना चाहे तो वो भी अमन के साथ आ सके। उम्रा सारा साल होता था, लेकिन ये ख़ास महीना मुकर्रर कर दिया गया था। अब इन महीनों में जिनको हराम करार दिया गया, इसमें जंग करने की इजाज़त नहीं। यहाँ तक होता था कि गारतगरी करने वाले अरब कबाइल इस महीने में छुट्टी करते थे, इन महीनों में वो गारतगरी छोड़ देते थे,
उनका हालांकि पेशे ही गारतगरी होता था, काफिले लूटना, कबीलों के ऊपर हमला करके बच्चे और औरतें और सामान ले जाना, बस सिर्फ सामान ले जाते थे, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो लूट मार उनका पेशे लूट मार था। वो भी इन महीनों में अमन में आ जाते थे। चुनांचे एक अकेला आदमी भी बसरा से अरब में दाखिल होकर मक्का पहुंच सकता था, इतना अमन कायम हो जाता था। उसकी तरफ इशारा किया है कि इन हराम महीनों में जंग करना कबीरा गुनाह है, लेकिन वह सद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रुन बही, और अल्लाह का कुफ्र कर देना, वल मस्जिद हराम, और मस्जिद हराम से रोक देना, व इखराजु अहलिही मिन्हु, और जो लोग इसके बासी थे इस घर के, उनको यहाँ से निकाल देना। अकबरो इंदल्लाह, ये हराम महीनों में जंग करने से भी बढ़कर बड़ा जुर्म है, बड़ा कबीरा गुनाह है। तो अब देखिए जराइम क्या हैं जो कुरैश मक्का कर रहे थे। फरमाया कि इस वजह से जंग करनी। तो ऊपर जो बात थी कि कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, उसका भी जवाब दे दिया कि क्यों इतना अहम है जंग करने, क्यों तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, और ये भी कि हराम महीनों में मैं क्यों इजाज़त दे रहा हूँ। दोनों की बात वाज़ेह कर दी। अल्लाह के रास्ते से रोकना, ये अल्लाह ताला ने कई और मकामात पर भी कबीरा गुनाह करार दिया है। चुनांचे हमारी उम्मत ये हमेशा मानती रही है कि किसी को मस्जिद में आने से भी रोका नहीं जा सकता। अल्लाह के रास्ते से रोकना कि आप दरवाज़ा बंद कर दें कि इस मस्जिद में अहले हदीस नहीं आ सकते, देवबंदी नहीं आ सकते, बरेलवी नहीं आ सकते, ये कबीरा गुनाह है। और ये भी कबीरा गुनाह है कि कोई आदमी दीन की बात कर रहा हो तो आप उसका रास्ता रोक दें, उसको रोकने की कोशिश करें, उसको मारें, उसको पीटें। और कोई आदमी अगर अपना मसलक दुरुस्त करना चाहे तो उसको भी आप नहीं रोक सकते कि मैं जी पहले देवबंदी था, बरेलवी था, अहले हदीस था, मैं दूसरा कोई मसलक इख्तियार करने लगा हूँ, नहीं रोक सकते। इस तरह कोई अल्लाह की राह में इस्लाम समझ आ जाता है तो उसको आप नहीं रोक सकते कि मुसलमान हो। तो ये सारे काम मना हो जाएंगे, ये सब के सब कबीरा हैं। तो अल्लाह ने कहा कि हराम महीने में जंग करने से बड़ा जुर्म यह है कि अल्लाह के रास्ते से रोक दिया जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हराम महीने में जंग करना छोटा जुर्म है इसके मुकाबले में कि अल्लाह के किसी बंदे को दीन ईमान की बात करने से, दीन ईमान कबूल करने से रोक दिया जाए, ज़बरदस्ती की जाए, सताया जाए दीन की खातिर, और अल्लाह का इनकार करना, ये तो ज़ाहिर में मालूम ही है। वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोक देना। मस्जिद हराम से रोकने का मतलब है कि हाजियों को हज करने ना दिया जाए, उम्रा करने वालों को उम्रा ना करने दिया जाए, वहाँ नमाज, एक होते हैं इंतज़ामी रुकावटें, वो एक अलग चीज़ है कि मिसाल के तौर पर चोरी होने लग गई है तो आपने मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया फजर से लेकर ज़ोहर तक, ये रोकना यहाँ मुराद नहीं है। वो रोकना मुराद है कि आप किसी को इबादत करने नहीं दे रहे, किसी मसलक को, किसी फ़िरके को, तो ये रोकना मना है। मस्जिद हराम से मुराद बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर जो मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है। ये इंसानों के लिए अल्लाह का पहला घर है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। इसको अल्लाह ताला ने मसाबा करार दिया है, क़यामुल लिन्नास करार दिया है। इन दोनों का मतलब यह है कि मसाबा का मतलब है कि जहाँ पर लोग आते जाते रहेंगे, क़यामुल लिन्नास का मतलब है कि वहाँ लोग ठहरेंगे एतकाफ़ के लिए, उम्रे के लिए, हज के लिए। तो इन सारे कामों से रोका नहीं जा सकता। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की हम पीछे ये पढ़ चुके हैं, जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो इस घर को उम्रा करने के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए, हाजियों के लिए साफ़ रखेंगे, यानी वहाँ बुत वगैरह जमा नहीं होने देंगे। तो मस्जिद हराम से भी रोकते हैं। तो ये क़िताल हराम महीनों में जंग के मुकाबले में बड़ा जुर्म है, इसलिए तुम्हें इनके ख़िलाफ़ जंग करनी पड़ेगी। व इखराज अहलिही मिन्हु, जो इसके अहल थे उनको निकाल रहे हैं। ये हिजरत की तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की तरफ इशारा है कि जो यहाँ के बासी थे, यहाँ के रहने वाले थे, उनको भी यहाँ से निकाल दिया। तो फरमाया कि ये सारे के सारे जुर्म हराम महीनों में जंग करने के मुकाबले में ज़्यादा संगीन है, ज़्यादा बुरे हैं, इसलिए इजाज़त है तुम्हें जंग की।
आगे खुलासतन बता दिया कि वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, असूल ये है कि फितना कत्ल से बड़ा जुर्म है। किताल में कत्ल होता है, तो गोया ये हिकमत मालूम हुई कि हराम महीनों में किताल से क्यों रोका गया है कि उसमें जान किसी की चली जाती है, तो जान लेने से रोकने की वजह से हराम महीनों में किताल मना कर दिया गया। और अब फरमाया कि फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा शदीद है। फितना जो है वो फसाद का एक हिस्सा है, इसके मानी आजमाइश के भी होते हैं, लेकिन कुरान मजीद सारा पढ़िए तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये इस मानी में इस्तेमाल हुआ है कि किसी को मज़हब की वजह से सताया जाए, मज़हब से रोकने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की वजह से लोगों को तंग किया जाए, मारा पीटा जाए या उनको रोकने की कोशिश की जाए। तो वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, एक जगह पे अल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल भी आया है। तो फितना जो है यानी किसी आदमी को या किसी औरत को या किसी बच्चे को ईमान कबूल करने से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से या मज़हब की खातिर सताया जाए। कुरान मजीद ने बताया है कि अल्लाह का अपना असूल ये है कि ला इकराह फिद्दीन, कि अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने लिए पसंद नहीं किया कि दीन ज़बरदस्ती दिलों में डाल दें। तो हमें आपको कैसे इजाज़त हो सकती है? यह अल्लाह ताला ने अपने बारे में असूल बताया, ला इकराह फिद्दीन, हमारे बारे में नहीं बताया था, अपना असूल बताया था कि अगर मैं चाहूँ तो सबको ईमान दिला दूँ, लेकिन ला इकराह फिद्दीन, मैं ज़बरदस्ती दीन नहीं देता। मैं अंबिया भेजता हूँ, बातें वाज़े करता हूँ, सवालों के जवाब भी देता हूँ, ये जंग तक की नौबत भी आ सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करूँगा, क्योंकि ये दुनिया आजमाइश के लिए बनी है। तो अगर आजमाइश लेनी है तो फिर आज़ादी देनी पड़ेगी, आज़ादी दी जाएगी तो फिर ला इकराह फिद्दीन का असूल होगा। तो जब अल्लाह ताला ने अपने लिए ये पसंद नहीं किया कि वो ज़बरदस्ती दीन सिखाएं या दीन से रोकें या किसी को बात मानने से रोकें या उसके सताने की कोशिश करें, तो मैं और आप कैसे कर सकते हैं? तो ये वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल से अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि मज़हब की बुनियाद पर किसी को सताया नहीं जाएगा। हमारे यहाँ जितने भी मसालिक हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ फितना पैदा करते रहते हैं। उनके लिए आयत बहुत तंबीही मकाम रखती है कि वो अपने इस अमल का जायज़ा लें और जितने भी मसालिक हैं वो एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहें, वगरना खुदा की पकड़ में आ सकते हैं। अब चूँकि अल्लाह ताला जवाब ये दे रहे हैं कि हराम महीनों में मैं जो इजाज़त दे रहा हूँ जंग करने की, तो उसके क्या क्या पहलू हैं वो अल्लाह ताला मुसलसल यानी इतने दलाइल इकट्ठे करती हैं कि कोई अंधा आदमी भी होगा तभी कोई इनकार करेगा। तो फरमाया, अब ये पहली बात बताई कि रास्ता रोकते हैं, कुफ्र करते हैं, मस्जिद हराम से रोकते हैं, इस मस्जिद के जो बासी थे उनको यहाँ से निकाल दिया, फितना कर रहे हैं। आगे फरमाया वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, ये मुसलसल तुम्हारे साथ जंगें करते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल से अगला मजमून बांध दिया कि ये सिर्फ ये नहीं कि फितना पैदा करना है, ये चाहते हैं, जंगें इसलिए करना चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, गोया काफिर बना दें दोबारा। इन इस्तताऊ, इनकी ख्वाहिश है अगर ये कर सकें तो ऐसा कर डालें। अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि हम हसिबतुम वाली आयत को पेश नज़र रखना है, अगले सारी जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो इसके पहलू से पूछी जा रही हैं, और अम हसिबतुम का पिछले उन सारे मामला से ताल्लुक़ है जो पीछे गुजरे हैं और जंगें वगैरह भी जो हुई हैं उसके साथ भी। तो अब ये जराइम की फहरिस्त बताने के बाद कि तो इतने जराइम ये कर रहे हैं इसलिए तुम्हें इजाज़त है, अगरचे कबीरा गुनाह है, लेकिन इतने कबीरा गुनाहों के होते हुए क्या सिर्फ इस वजह से इनके ख़िलाफ़ जंग ना की जाए कि अल्लाह ताला ने एक हुक्म दे रखा है कि हराम महीने में जंग नहीं होगी, तो अल्लाह ताला ख़ुद उसकी इजाज़त दे रहे हैं कि हो सकती है। आगे फरमाया कि ये तुमसे जंग लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम अपने दीन से फिर जाओ। वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिर फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया कि तुम में से अगर कोई इर्तदाद करता इनके इस जुल्म सितम के बाद, फितने के बाद, अब ये याद रखना है पीछे अम हसिबतुम की बात है कि तुमने ये ख्याल कर लिया कि मुसीबतों के बगैर तुम जन्नत में चले जाओगे,
तो अब फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि ये तुम्हारे ऊपर किताल करेंगे, तुम्हें तंग करेंगे, फितना भी पैदा करेंगे, मस्जिद हराम से भी रोकेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जिसने दीन से मुंह फेर लिया और फिर वो इसी हालत में मर गया कि वो काफिर हुआ, तो उसके दुनिया और आखिरत के दोनों अमाल ज़ाया चले जाएंगे। बहुत सख्त सज़ा है। वजह क्या है कि अल्लाह के रसूल के ये साथी हैं, दीन बिल्कुल वाज़ेह हो चुका हुआ है, कोई इश्तिबाह मौजूद नहीं रहा, कोई सवाल बाकी नहीं रहा, और अल्लाह के रसूल जैसी हस्ती बीच में मौजूद है और कुरान जैसा कलाम उनके बीच में उतर रहा है। ये सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब कोई दीन से फिरेगा तो उसके साथ ये मामला होगा। अब सज़ा इतनी सख्त है, दोबारा देखिए कि जो तुम में से अपने दीन से फिर गया और फिर वो मर गया और काफिर हुआ मौत के वक्त पर, उनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया चले जाएंगे। अब यहाँ पर दो चार अहम मौज़ूआत हैं जिनको समझना ज़रूरी है, वक्त भी हो चला है, तो एक आध नुक्ता वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। पहली ये कि इर्तिदाद हुआ और हालत कुफ्र में मौत हो गई। अगर इर्तिदाद हो और आदमी तौबा कर ले तो आयत से वाज़ेह है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मग़फ़िरत उसे हासिल होगी। लेकिन मौत के वक्त अगर वो काफिर है, मौत की हालत में, कुफ्र की हालत में मरा है, तो फिर उसका पिछला ईमान और अमल ज़ाया हो जाएंगे। इनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में हब्त हो जाएंगे। हब्ते अमाल का असूल कबीरा गुनाह है कि बाज़ औक़ात आदमी इतना बड़ा कबीरा गुनाह कर जाता है कि सारी नेकियां ज़ाया चली जाती, सारी नेकियां ज़ाया। मैं इसको अकाउंट्स के तरीके पर समझाया करता हूँ कि मैंने नमाज़ पढ़ी हुई थी 5 नंबर की, कोई नमाज रोज़ा रखा हुआ था कोई 10 नंबर का, लेकिन मैंने चुगली कर दी, तो सारे दिन मैंने 50 पॉइंट्स हासिल किए थे, चुगली करके मैंने -200 पॉइंट हासिल कर लिए, वो सारे के सारे ज़ाया चले गए। तो कबीरा गुनाह क्या करता है, सारी नेकियां जो मैंने सुबह शाम तक की होती हैं वो खा जाता है। तो अब ये इर्तिदाद है, रसूल के ज़माने का इर्तिदाद, वो इतना बड़ा कुफ्र है कि सारे ही अमाल खा जाता है। जो दूसरा नुक्ता है इसके अंदर कि दुनिया और आखिरत दोनों में अमाल ज़ाया चले जाते हैं। अब इसके दो मानी हैं, दुनिया में, आखिरत में तो पता है हमें, मतलब दुनिया में अमाल ज़ाया जाने का मतलब दो हैं। एक ये कि रसूलों के ज़माने में जो कामयाबी मिलनी होती है उससे वो महरूम रहेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात जो इंसानों के, खुदा ने सूरह बनी इसराइल में जो फ़ैसला सुनाया है कि जिसने दुनिया के लिए अमाल किया उसको मैं दुनिया में अजर दे देता हूँ, इस सूरत में उनका वो अजर भी ज़ाया चला जाता कि दुनिया में भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो दुनिया की खातिर जी रहे होते हैं उनको नेकियों का अजर अल्लाह ताला दुनिया में दे देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मामला ये होता है कि जो दुनिया में उनको अजर मिलना होता है वो भी छीन लिया जाता है। अभी ये आयत बाकी है, वक्त ऊपर हो चुका है, तो अगले जुमले का तर्जमा कर देता हूँ ताकि वउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा खालिदून, ये जो ऐसा करने वाले लोग होंगे उनके दुनिया और आखिरत में अमाल ज़ाया चले जाएंगे और ये जहन्नुम में जाएंगे और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।